Hello students, welcome to Physics Alpha classes by श्वेता मेहरा। आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अनसर्टेनिटी मीन्स क्या है कि हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसके नाम से ही पता लग रहा है ये कुछ भी कंफर्म नहीं है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग uncertainty principle, when a particle is considered as a wave and it's not possible to locate the particle precisely and measure its momentum accurately at the same time। ये क्या कह रहा है कि उसने एक पार्टिकल लिया है कि उसको एक वेव मानना है, कंसीडर किया एज ए वेव, बट उसकी जो पोजीशन है पार्टिकल की और मोमेंटम है उसे हम अच्छे से एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते या लोकेट नहीं कर सकते, इसलिए उसके बारे में क्या है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, डेल्टा पी इंटू में डेल्टा क्यू किसके नियर भी इक्वल है, एच करते। यहाँ पे डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा क्यू क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एच कट की वैल्यू हमें पता है, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, एच बाय में 2 पाए। हमें अगर पोजीशन लेनी है, मान लो एक्स एक्सिस लेना है, तो हम डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, तो मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो डेल्टा पी एक्स लिख देंगे। वाई डायरेक्शन में लेनी है सिमिलरली, तो हम डेल्टा वाई लिख देंगे और वहाँ पे डेल्टा पी वाई। ऑल आर इक्वल टू एच कट, नियर भी इक्वल टू एच का कट। ओके, जेड एक्सिस का भी हम ऐसे ही मेंशन कर देंगे। टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी, हम मोशन लेंगे, वन डायमेंशनल में वेव पैकेट प्रोवाइड कराएंगे, इसमें क्या होगा, टाइम एनर्जी क्या अनसर्टेनिटी है। वेव पैकेट ऑक्यूपाई ए रीजन ऑफ ऑर्डर डेल्टा एक्स, मैंने आपको बोला इसमें वन डायरेक्शन लेंगे, वन डायमेंशन लेंगे, तो हम एक्स डायमेंशन ले रहे हैं, तो जिसका रीजन है डेल्टा एक्स, और ग्रुप वेलोसिटी लिया हमने वी। वेव पैकेट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी v अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, वेव पैकेट एट डेल्टा एक्स विद द ग्रुप वेलोसिटी v एट एक्स एक्सिस। तो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, हमें टाइम अनसर्टेन है इसलिए डेल्टा टी। हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन बाय में चेंज इन पोजीशन बाय में टी, तो हमने इससे क्या वेलोसिटी निकलती है, तो हम इससे टाइम भी निकाल सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, पोजीशन बाय में वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें पता है डेल्टा पी क्या है, एक मोमेंटम है, तो डेल्टा पी नियर बी इक्वल टू एच कट बाय में डेल्टा एक्स। ठीक है, ये इसका चेंज इन मोमेंटम है, एच कट बाय में डेल्टा एक्स, जो भी हमें डेल्टा पी भी क्या है, अनसर्टेन है फिलहाल, इससे हम डेल्टा एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एच कट बाय में डेल्टा पी। जो ये आंसर आया है हमारा डेल्टा एक्स को, हम इसको ए इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो v इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच कट, ये कहाँ से आया, डेल्टा पी, एच कट बाय में डेल्टा पी, 1 इंटू वी तो था ही, हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करी है अब ए इक्वेशन में, तो हमारा क्या आएगा, वी डेल्टा टी इंटू में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच कट। हमारा डेल्टा ई क्या है, ये एनर्जी है जो कि अनसर्टेन है यहाँ पे, तो ये क्या है, द रेट चेंज ऑफ एनर्जी बाय में रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा पी। ठीक है, हमें एनर्जी की पता है क्या होता है, पी स्क्वायर बाय में 2m होता है, यहाँ से हम निकाल देंगे अनसर्टेनिटी वाला, डेल्टा ई इंटू में डेल्टा टी इज नियर बी इक्वल टू एच कट, ये इसके इक्वल होता है। अब ये जो वैल्यू आई है, ये इसकी वैल्यू आई है, उसको हम इसमें पुट करेंगे,
तो हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा वीपी और 1/v दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा डेल्टा ई बन जाएगा। इसको यहाँ से अब सोल्व करके आपको दिखाया हुआ है। ओके, तो हमारा अनसर्टेनिटी का क्या बना, एनर्जी टाइम का, दिस वन। ठीक है, ये था हमारा टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये एक एग्जाम्पल था। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, हम इसमें क्या लेंगे, रेडियस लेंगे एटम का, ये 5 × 10⁻⁻15 मीटर। ये हमारा क्या है, डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बनती है। ठीक है, इफ़ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस देन उसकी रेंज भी यही बनती है। हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी एक्स ओनली वन डायरेक्शन, एच कट बाय में 2 क्या आएगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू एच कट बाय 2। दोनों मैक्सिमम और मोमेंटम क्या होगा, इसका मिनिमम होगा। तो ये डेल्टा एक्स हमें मोमेंटम फाइंड करना है फ़िलहाल, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। एच कट की वैल्यू हमें पता ही है 6.34 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, और हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है हमारी, दोनों को डिवाइड किया हमारे पास वैल्यू ये आती है 1.1। हमें 6.34 10⁻⁻34 डिवाइड करेंगे हम 5 × 10⁻⁻15 डिवाइड करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। मल्टीप्लाई 2 से भी ज़रूरी है डिनोमिनेटर में। हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये था हमारा एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। ओके, अब हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया है, रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ऑर्डर ऑफ दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से वही हमें डेल्टा पी इंटू में डेल्टा एक्स किसके इक्वल हुआ, एच कट के, प्लैंक कांस्टेंट के। रेडियस हमें पता है एटम की दे रखी है 10⁻⁻14। हमें डायमीटर निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, हमें पता है रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। मोमेंटम हमें मान लो गिवन है यहाँ पे 5 × 2 7 5 × 10⁻⁻21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, पी के बाय में 2m0। वैल्यू पुट करेंगे दोनों की, पी की वैल्यू 5.275 10⁻⁻21 का होल स्क्वायर, 2 × में 1.67 × 10⁻⁻21 की वैल्यू यहाँ पे है जो हमने रेस्ट मास फाइंड किया था। डिवाइड करने के बाद जो हमारी एनर्जी आई है ये 8.4 × 10⁻⁻15 जूल। अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है तो हमें इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की पावर क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर हमें इसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास जो ये एनर्जी आएगी वो आएगी 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन एटम लेंगे जो कि एक सिंपलेस्ट एटम है, कंसिस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 ही प्रोटॉन है। ओके, तो हम इलेक्ट्रॉन का साइज़ लेंगे A जो कि वेरी कन्फाइंड है, उसकी डायमेंशन भी 1A बनेगी। तो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे। ठीक है,
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाने से हमारा जो फार्मूला है डेल्टा पी इंटू में ए विच आर इक्वल टू एच कट, नियरली इक्वल टू एच कट। ठीक है, तो हम ए को एच कट से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हमारा मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हमारा मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो पी है वो डेल्टा पी के इक्वल आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाइड्रोजन एटम के, हम काइनेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड करते हैं, पी स्क्वायर बाय में 2m से। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज़ गिवन बाय, तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वैल्यू असाइन करेंगे ना पी की, हम पी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, जो भी हमारी ये आई थी ये वाली एच कट बाय में ए, तो एच कट बाय ए का होल स्केयर होके क्या आ जाएगा, एच कट का स्केयर बाय में ए स्केयर। ठीक है, हमें टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम क्या होती है, ये होती है माइनस ई स्केयर बाय में ए होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर हमें टोटल एनर्जी चाहिए तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हमारी काइनेटिक एनर्जी तो ये है, सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे, माइनस में ई स्केयर बाय ए है, इसलिए यहाँ प्लस की जगह माइनस लिखा है। ठीक है, टोटल एनर्जी हैज़ मिनिमम वैल्यू इन द ग्राउंड स्टेट, ऑफ कोर्स ग्राउंड स्टेट पे उसकी मिनिमम एनर्जी होएगी। तो हम क्या करेंगे, तो हम ई को, जो हमारी टोटल एनर्जी है, उसको डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे, डी ई बाई में डी ए करेंगे, यहाँ पे ए का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। हमें पता है ए इज इक्वल टू ए नोट है, क्योंकि ये दोनों साइज ऑफ एटम है, सेम साइज रहेंगे, इसको ये लिख दो चाहे वो लिख दो। अब बारी आती है इसके, हमें विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, ए के करना है। इसमें जो ए स्केयर दे रखा है वो डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो पावर 2 आगे जाएगी, और वो माइनस में हमारे पास माइनस A2 है, ए की पावर माइनस में 2 है ना, तो माइनस आगे जाएगा साइन, साथ में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, जब हम करते हैं तो क्या होता है, माइनस एच कट का स्केयर दे रखा है, ये अगर हम इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं और माइनस की पावर 2 लिख देंगे, तो ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये माइनस का साइन भी यहाँ, इसमें पावर ऐड हो जाएगी, तो -1 एक और आ जाएगा, तो ये एक क्यूब बन जाएगी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये ऐड होएगा, यहाँ पे तो हमने इसको यहाँ ऐड कर दिया। ओके, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें चाहिए इसका डिफ्रेंशिएशन, तो विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे ओनली ए की ए है, बट माइनस का साइन पहले ही दे रखा है, इसको मान लो यहाँ ना लिख के -1 कर देते हैं, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, तो ई की स्केयर बाय में ए स्केयर हो जाएगा, यहाँ से पावर 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में करते हैं ना, वैसे तो हम 1 है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ए का स्केयर हो जाएगा। अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो एक पावर और घटा देंगे, -2 हो जाएगा, जो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो हमारी हमें पता है कि ए है वो ए नोट के इक्वल है, जहाँ जहाँ ए था हमने वहाँ ए नोट कर दिया, डी ई बाय में डी ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहाँ से हम ए नोट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू ये आ जाएगी। 2 से तो 2 पहले ही कैंसिल है। ओके, और ए नोट स्केयर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। आप ट्राई करोगे ना तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, देखो 2 से 2 कैंसिल तो है ही हमारा, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल है, बचा क्या, एच कट का स्केयर m
ए नोड का क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इसको चाहे मान लो जाओ इसको, यहाँ दोनों पॉजिटिव साइन ही रहने वाले हैं। ए नोड का स्क्वायर क्यूब से ये ए स्क्वायर चला जाएगा, क्या रह गया एच कट का स्क्वायर इजिकल बाय में एम इजिकल टू ई स्क्वायर। हमें ए नोड चाहिए, ए नोड की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाय इंटू में एम। ठीक है।